جی अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। व्यूअर्स, दुनिया में 8 मर्दों में एक मर्द में प्रोस्टेट कैंसर का मसला आता है। आज हम इस वीडियो में आपको प्रोस्टेट के मसाइल और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस टाइप की मुफीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो व्यूअर, प्रोस्टेट कैंसर के असल वजूहात तो अभी तक साइंटिस्ट तलाश कर रहे हैं कि क्या मेन वजूहात हैं इसके। लेकिन एक बात आप मेरी वीडियो के तवासत से ये समझ लें कि सिर्फ प्रोस्टेट नहीं, कोई भी बीमारी हो जिस्म में, उसे आप पहली फुर्सत में उसका इलाज मुआवजा कराएं। यानी इसे एक्यूट फॉर्म ऑफ डिजीज़ कहते हैं, यानी पहले पहले डिजीज़ हो गई और आपने उसका इलाज कर दिया। क्योंकि कोई भी डिजीज़ जब क्रॉनिक स्टेज पर जाती है तो उससे बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस वीडियो में हम ये करेंगे कि प्रोस्टेट के वो इनिशियल अलामात क्या होती हैं, इनिशियली प्रॉब्लम कैसे होती है और इनिशियली प्रॉब्लम को मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं ताकि आनवर्ड जाकर ये कैंसर की शक्ल इख्तियार ना करे। स्टार्ट की अलामात दोस्तों, प्रोस्टेट की मरीज़ को, ये बूढ़े लोग होते हैं, उनको जो मसला होता है वो पेशाब का शुरू हो जाता है। पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, पेशाब करते वक्त उनको अपनी पेशाब की नाली में दर्द और जलन का एहसास होता है, मसाने के गर्दन में रुकावट का एहसास होता है। यानी स्टार्ट में जब पेशाब स्टार्ट करते हैं तो इन्हें बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है ताकि पेशाब जारी हो सकते। बीच में भी वो रुक रुक कर आता है, धार कमज़ोर होती है उसकी, बीच में रुक जाता है, फिर ज़ोर लगाना पड़ता है। और अगर ये पेशाब के लिए आम कमोड पर ये लोग बैठ जाएं तो कहते हैं कि हमें ऐसा एहसास होता है कि हमारा जो पेल्विक रूफ है, पेल्विक रूफ टेस्टिस के नीचे और मकद के बीच में जो एरिया है, ये रूफ ऑफ द पेल्विक है। वो कहते हैं हमें यहाँ बाल का एहसास होता है कि कोई बाल पड़ा हुआ है। वो इसलिए होता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया होता है, उसमें सूजन आई हुई होती है, उसमें इन्फेक्शन होता है, तो दैट्स वाई उसको इस तरह लगता है। और ये लोग कहते हैं कि हम बैठे बैठे पेशाब बहुत मुश्किल से करते हैं, खड़े हो जाएं तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। अच्छा, ये मरीजों में दिमागी कैफियत एक आप नोट कर लें, फिर आपको बहुत आसानी होगी अलामात के मुताबिक मेडिसिन डिसाइड करने की कि ये मरीज़, अगर आप इनसे हमदर्दी करेंगे कि आपको तो बहुत तकलीफ़ है, या ये मतलब उससे आप सिंपैथी करेंगे, तो ये फ़ौरन भड़क उठेंगे, गुस्से में आ जाएंगे कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, यानी गुस्सा करते हैं। और इस तकलीफ़ के वजह से ये बाथरूम इनका आना जाना लगा रहता है, पेशाब खुलकर आ नहीं रहा होता है, थोड़ा थोड़ा होकर हो जाता है, फिर बेचारे बूढ़े होते हैं, थक जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर पेशाब की हाजत होती है, यानी। और इसी पेशाब की रिटेंशन से उनको मसाने की सोजश या जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं ये भी हो जाता है, गुर्दे के मसले भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि पेशाब सही तरीके से होता नहीं है। ये तो फिर लंबी बात हो जाएगी, हम कन्फाइन करते हैं इसको प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट पर और प्रोस्टेट के सूजन पर और उसके इन्फेक्शन पर। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं जो मेन दवाई अपने पेशेंट को देता हूँ वो एक रिजीम है। इस रिजीम को आप देख लें, वो इस तरह होता है कि कोनियम 10 M, ये एक खुराक पेशेंट को मैं दे देता हूँ। वैसे भी अगर आप देखें, कोनियम बड़ी फ्रेंडली दवाई है प्रोस्टेट के मसले में। तो कोनियम 10 M देकर 3 दिन का वक्फा होता है, इसमें कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। उसके बाद 3 दिन के बाद चौथे रोज से आपने सेबल सर क्यू, साथ में चिमेफिलिया क्यू,
یہ 2 کیو جو ہیں یہ آپ نے دونوں سے 7 قطرے ایک سے ساتھ دوسرے سے آدھی پیالی پانی میں، نیم گرم پانی میں آپ نے اپنے مریض کو 3 ٹائم صبح دوپہر شام دینی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن تھوڑے ہی ٹائم میں پیشنٹ کے پیشاب کی رکاوٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور پیشنٹ اپنے نارمل لائف کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، انفلیمیشن بھی ختم ہو جائے گی، سائز بھی ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گا، پیشاب کی روانی بھی صحیح آئے گی اور مثانہ ٹھیک طریقے سے خالی بھی ہوگا۔ ایسے مریضوں کے لیے فوڈ چارٹ کے لیے کہ جو لینے ہیں جو نہیں لینے، اس کی لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، اس کو پڑھ بھی لیں۔ میں تھوڑا سا یہاں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ ایسے مریضوں کو آپ لوگوں نے گوشت، چاول، لسی، دہی، لیمبو، اچار، سرکہ، گرین ٹی یا قہوہ جسے کہتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی خوراک نہیں دینی جس میں سوڈیم زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ نمک کی زیادتی ان پیشنٹوں کے لیے بہت ڈینجرس ثابت ہوتی ہے، اور جو خوراک یہ لیں اور ان کے پروسٹیٹ کا مسئلہ اس سے حل ہو تو اس میں بیریز ہیں، اس میں اسٹرابیریز ہیں، بلو بیریز ہیں، رس بیریز ہیں اور بلیک بیریز ہیں، یہ تمام بیریز کی قسمیں ہیں، یہ دینی ہیں۔ ویجیٹیبلز دیں، گرین لیفی ویجیٹیبلز ان پیشنٹ کو دیا کریں، ڈرائی فروٹ دیا کریں تاکہ تھوڑا بہت ان کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ایلیویٹ ہو، سٹرس فروٹ دیا کریں، اور سلاد کا استعمال، اس میں بھی تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ یہ پیشنٹ وہ لے تاکہ اس کی وٹامنز، منرل، اومیگا 3 ان تمام کی ڈیمانڈز پوری ہوں، باڈی کو ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ پوری ہوں، تو پیشنٹ ٹھیک ہونے میں بہت کم ٹائم لے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ یہ معلومات سب کے ساتھ شیئر ہو سکے اور ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو ملتے ہیں کسی ایسے ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جلد اللہ حافظ۔